अवश्य बोलो सद्गुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, बहुत से लोग कहते हैं परलोक कुछ नहीं है, जो कुछ है सो यही है, पर इसके आगे कुछ भी नहीं है। साहब कहते हैं वे मूढ़ हैं, वे नहीं जानते कि यह जीवन तो छोटा सा एक पड़ाव है, इसके आगे विस्तृत जीवन पड़ा है। तो यहाँ सद्कर्म कर रहे हो तो अपने आप पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। अतः एक एक सद्कर्म को अपने जीवन में जोड़ते चले जाओ, अपने खराब संस्कारों को हटाते जाओ। फलतः तुम्हारे संस्कार जल्द ही उज्जवल हो जाएंगे और उस उज्जवल संस्कार से तुम दृढ़ता पूर्वक परमात्म चरणों को पकड़कर भवसागर से पार होने में समर्थ हो जाओगे। तुम्हारे पास अगर लाखों रुपए हैं, मरने लग जाओ तो वह लाख रुपया परलोक में तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। पर उन रुपयों में से कुछ को अगर तुम धर्म प्रचारार्थ लगा रहे हो, या गरीबों की सेवा में लगा रहे हो, या सद्धर्म में व्यय कर रहे हो, तो वही तुम्हारी पूंजी होगी, वही तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे पास अभी 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भवसागर की नाव नहीं बनेगा। जो तुम थोड़ी देर के लिए भजन करते हो, या तुम्हारे हृदय में कभी किसी के प्रति करुणा जाग रही है, या कभी भी शुभ विचार या शुभ कर्म कर रहे हो, यह सब तुम्हारे लिए भवसागर में बहुत ही मददगार हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले ही अपने हृदय रूपी डिग्री में सद्कर्मों शुभ विचारों को भरकर रख लो। हृदय में परमात्मा को कैसे धारण करें? साहब कहते हैं जब व्यक्ति अपने कर्म चिंतन आचरण से स्वयं अपना मददगार बन जाता है तो कहारा के माध्यम से कहते हैं जिकरे हाथ पांव किछ नाही, धरन लागु जय सोहरि हो। जिकरे का मतलब होता है जिसके, सो मीन्स उस, हरि मीन्स परमात्मा। वह जिसके हाथ पांव कुछ भी नहीं है, ऐसे निराकार हरि को अपने हृदय में धारण करने लगता है। तात्पर्य जिन्होंने मृत्यु के पूर्व ही सम्यक युक्ति के द्वारा शुभ गुणों को अपने जीवन बखारी में भर अर्थात धारण कर रख लिया, वह जिसके हाथ पांव कुछ भी नहीं है, जो निराकार अव्यक्त अगोचर सर्वव्यापी परमात्मा है, उसे वह हृदय में धारण करने लग जाता है। अगर आप इधर माला जप रहे हो, उधर दोष दुर्गुणों में उन्मत्त हो रहे हो, तो वह माला प्रभु को प्रकट करने में असमर्थ रहेगी। किंतु जब आप अपने भीतर के दोष दुर्गुणों को खदेड़कर शुभ सात्विक गुणों को धारण करो और साथ ही सुमिरन करो, तो वह सुमिरन लाभ देगा और आपके अंतस में धीरे धीरे परमात्म ज्योति प्रकट होगी। पर ध्यान रहे, सद्कर्म और संस्कार की पूंजी तो हो, पर सद्कर्म और सद्संस्कार का अहंकार ना हो। साहब कहते हैं पेलना अछत पेल चलु बौरे, तीर तीर का टोब हो। पेलना का मतलब होता है नाव चलाने का साधन, और डांग मानव शरीर, अछत रहते, पेल ठेल का मतलब होता है खेना, और बौरी का कहते हैं पगले, टोबो का मतलब है टटोलना। साहब कहते हैं हे पगले, जब तक तुम्हारे हाथ में मानव शरीर रूपी डांग है, तब तक अपनी जीवन नैया को भवसागर से पार ढकेलते चलो। व्यर्थ किनारे के विषयों को क्या टटोलते हो? मानव शरीर ही वह नौका है जिसके द्वारा हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्यों नहीं इस पार से उस पार जाने का प्रयत्न करते हो? क्यों नहीं नाव खोल देते? किनारे ही क्यों पकड़े हुए हो? किनारे में क्या रखा है? किनारा क्या है? भवसागर के इस पार है पशुता और उस पार है परमात्मा। मनुष्य का भूतकाल पशुता है। मनुष्य पूर्व काल से कभी पत्थर, वृक्ष, कभी पशु पक्षियों में जन्म लिया होगा, और वहां से क्रमशः आते आते आज मानव जीवन को प्राप्त किया है। आज हमें मनुष्य जीवन रूपी बहुत ही शक्ति समर्थ सुंदर नौका हाथ लगी गई है, किंतु आज भी हम पशुता के किनारे को पकड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, छल, झूठ, पाखंड
आडंबर, क्रूरता, अन्याय, मोह, अहंकार आदि दोष दुर्गुण पशुता है। साहब कहते हैं अभी तुम पशु शरीर से मुक्त हो, फिर भी किनारे किनारे यानी पशुता को ही टटोलते रहते हो। अभी तुम्हारे भीतर देवत्व का विकास करने की क्षमता है। क्रोध आया, आंखें जानवर की तरह कड़ी हो गईं, लाल हो गईं, गले से घोंघों जैसी आवाजें निकलने लगीं, मुंह से फफूंदा लार चलने लगने लगा किसे नोच डालें, किसको पीट दें, क्या कर डालें। शरीर अपने बस में नहीं रहा। पशुता जागी तो अंदर का जानवर जाग गया। जिन योनियों से भटकते भटकते तुम यहाँ आए, उन जानवरों के संस्कार आज भी तुम्हारे भीतर हैं। तुमने अनंतों जन्म में काम भोगा है, वह काम का संस्कार तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें बार बार कामासक्त बना देता है। अनंतों बार तुमने क्रोध किया है और वह बार बार तुम्हें क्रोध दिला देता है। तुमने अपने भीतर कुसंस्कारों को पाला है, जो बार बार तुम्हें अपनी ओर घसीट लेता है। याद रख लेना, जब तक तुम पशुता को पकड़े हुए हो, तब तक परमात्मा अनुभूति से वंचित ही रह जाओगे, क्योंकि पशुता और परमात्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साहब कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाहि। प्रेम की गली बड़ी संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते। इसलिए या तो पशुता को चुन लो या तो परमात्मा को। अक्सर लोग पशुता को ही चुनते हैं, परमात्मा तो नित्य ही प्राप्त है। पर जब तक पशुता के फेरे में रहोगे, तब तक परमात्मा अनुभूति, परमात्मा आनंद से वंचित ही रहोगे। अतः धीरे धीरे पशुता, दोष, दुर्गुणों का त्याग करते हुए अपने भीतर शुभ सात्विक गुणों का संवर्धन करते हुए और उन्हें परमात्मा अर्पण करते हुए उस पार पहुंच जाओ। यह आज ही इस मनुष्य शरीर में ही संभव है, आगे अन्य योनियों में संभव नहीं है। साहब कहते हैं मानुख जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। या मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, या बार बार नहीं मिलता। तुलसीदास जी भी कहते हैं जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। जो मानव तन को पाकर भी अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह मनुष्य बड़ा ही अभागा है, वह आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। साहब कहते हैं उथले रहाओ परव नहीं गहरे, मत हाथों की खोबो। उथले यानी जहां पानी कम हो, ऊपर ही ऊपर छिछला, और गहरे का मतलब गहरे। भवसागर में मत डूबो, संसार में ऊपर ऊपर से व्यवहार करो, संसार में डुबकी मत लगा दो। हाथों में आया हुआ मनुष्य का जीवन खो मत दो। आप लोग देखे होंगे गुड़ की चाशनी को खाने के लिए बहुत से चींटे आते हैं। कुछ मूर्ख चींटे होते हैं और कुछ बुद्धिमान चींटे। मूर्ख चींटा गुड़ के लालच को संभाल नहीं सकने के कारण गुड़ की चाशनी में ही छलांग लगा देता है और उसी में डूब मरता है। बुद्धिमान चींटे अपने शरीर को चाशनी से अलग रखते हैं। लालच के वशीभूत वे चाशनी में कूद नहीं पड़ते, किनारे रहते हैं और किनारे से थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं। फलता जिंदा भी रहते हैं और गुड़ का रसा स्वाद भी लेते हैं। साहब कहते हैं उथले रहो परव नहीं गहरे, ऊपर ही रहो, गहरे में मत डूब जाओ। संसार के सभी कर्तव्यों को ऊपर ही ऊपर अंजाम दो, इसके माया मोह में डूबो मत, आसक्त मत हो जाओ। साहब बाहर और भीतर के ताप के विषय में कहते हैं तड़के घाम ऊपर के भुभरी, छाह कतौ नहीं पाए वो। तड़के घाम यानी मानस दुख, गर्भवास की आंच, ऊपर की भुभरी, बाहर का तप्त बालू, तीन ताप,
छाया मीन्स छाया, सुख। तड़के घाम तुल्य मानव सुख, गर्भवास आदि के आँच और ऊपर के भुबरी तुल्य दैहिक दैविक भौतिक ताप में सदैव तुम जलते आ रहे हो, जिसके कारण तूने विश्व में अनेकों दुखों को झेला है। क्या कभी पानी के बगैर किसी मछली को सुख की प्राप्ति हुई है? ऐसे ही स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थित के बगैर सच्ची शांति मिलना संभव नहीं है। जिस तरह चातक पंछी के समीप पानी भरे रहने पर भी वह प्यासा ही रहता है, तथा अगर स्वाति नक्षत्र में बादल नहीं बरसता है तो वह बगैर पानी पिए ही उदासीन होकर फिरता रहता है, वैसे ही व्यक्ति के चित्त में ज्ञान रूपी समुद्र भरा रहता है, किंतु वह उसकी ओर ध्यान नहीं देता और वह दुख ही दुख उठाता रहता है, अर्थात अपनी विवेक शून्यता के कारण अपने से अलग किसी काल्पनिक परमात्मा की कामना करता है। राम जिसका नाम है वह आत्मचेतन ही अपना सार स्वरूप है, एकमात्र उसके हैं बाकी सारा शरीर तथा प्राणी पदार्थ और संसार का संपूर्ण व्यवहार मिथ्या है। मनुष्य का इसके साथ क्षण भर का संबंध रहता है, अंत में ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि आत्म स्वरूप में ही राम का निवास है, वही यथार्थ है, शेष सभी भ्रम है। तुम जिस हरि को अपने स्वरूप से पृथक समझते हो वह केवल मन की कल्पना होने के कारण उन्नत अग्नि शिखा तुल्य है, और तुम उस अग्नि शिखा में गिरकर जल जाने वाले पतंगे के सदृश हो, अर्थात निज चेतन स्वरूप के अलावा किसी नक्शे में उलझना खुद को यम के ग्रह में तथा विषय वासनाओं के खजाने में डाल देने के बराबर है।